शहर के बीचों बीच मशहूर कैफे कोजी कॉर्नर में आज कुछ अलग था। कॉफी की खुशबू और संगीत के बीच 5 जनवरी की उस सर्द सुबह एक अजीब सी खामोशी थी। लोग फुसफुसा रहे थे, उनकी आंखों में डर था। कैफे के कोने में आरव बैठा था, आंखें खुली लेकिन जीवन का कोई निशान नहीं। उसका लैपटॉप खुला था, स्क्रीन पर कोड जमे थे और इंटरनेट डिस्कनेक्टेड था। कोजी कॉर्नर के तेज वाईफाई के बीच ये बात सबसे अजीब थी। मैनेजर मिस्टर वर्मा ने सबसे पहले आरव को देखा। रोज की तरह जगाने की कोशिश की तो उसकी ठंडक ने वर्मा को दहला दिया। पुलिस को बुलाया गया और कैफे एक क्राइम सीन बन गया। आरव की टेबल के पास एक छोटी शीशी गिरी थी जिसमें से अजीब गंध आ रही थी। उसका लैपटॉप, फोन, कॉफी का कप सब एक पहेली बन गए थे। मौत बिल्कुल शांत थी लेकिन अपने पीछे इतने सवाल छोड़ गई थी कि हर कोना रहस्य बन गया था। ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये एक बड़ी साजिश की शुरुआत थी जिसका केंद्र वही डेड वाईफाई जॉन था। कैफे की आत्मा जैसे किसी ने छीन ली हो। अब हर कोई सोच रहा था, आखिर हुआ क्या? कुछ ही देर में इंस्पेक्टर ईशान अपनी टीम के साथ पहुंचा। उसकी तेज नजरें सीधे आरव की लाश पर टिक गईं। ईशान ने लैपटॉप देखा, कोड की लाइनें, वाईफाई डिस्कनेक्टेड। उसने मैनेजर से पूछा, वाईफाई चल रहा है? वर्मा बोला, जी सर, बाकी सब इस्तेमाल कर रहे हैं। ईशान ने लैपटॉप को फॉरेंसिक के लिए सील करने का आदेश दिया। उसने शीशी को सबूत के तौर पर पैक कराया। मैनेजर ने बताया, आरव रोज आता था, घंटों काम करता था, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। ईशान ने बाकी कर्मचारियों और ग्राहकों से भी पूछताछ की लेकिन आरव के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिली। ईशान ने टीम को सीसीटीवी फुटेज और वाईफाई राउटर के लॉग्स जब्त करने को कहा। ईशान को यकीन था डिजिटल सुराग ही उसे कातिल तक ले जाएंगे। ईशान को मैनेजर ने ऑफिस में ले जाकर वाईफाई राउटर दिखाया। साइबर एक्सपर्ट रोहित ने जांच शुरू की। रोहित ने बताया, आज सुबह किसी ने राउटर की सेटिंग्स बदली हैं। एक नया नेटवर्क बनाया गया, फ्री कैफे डब्ल्यू वाईफाई गेस्ट। आरव का लैपटॉप इसी नकली नेटवर्क से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा था लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाया। रोहित ने कहा, कातिल ने शायद आरव को धोखा देने के लिए यह नेटवर्क बनाया था, फिर पासवर्ड बदल दिया या नेटवर्क डिसेबल कर दिया। रोहित ने बताया, इस नकली नेटवर्क को बनाने वाले डिवाइस का मैक एड्रेस हमारे पास है। ईशान ने आदेश दिया, पिछले 24 घंटे में कनेक्ट हुए हर डिवाइस की लिस्ट निकालो, हर मैक एड्रेस ट्रैक करो। अब ईशान के सामने एक डिजिटल पगडंडी खुल गई थी। कातिल टेक्नोलॉजी का माहिर था। आरव की असली पहचान सामने आई। वो एथिकल हैकर था जो कंपनियों के सिस्टम बचाता और साइबर अपराधियों का पर्दाफाश करता था। हाल ही में उसने एक बड़े ऑनलाइन फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ किया था जिससे कई अपराधी पकड़े गए। इसी वजह से आरव दुश्मनों के निशाने पर आ गया था। फॉरेंसिक टीम ने लैपटॉप से चैट्स निकाली। आरव को जान से मारने की धमकी मिली थी। हम तुम्हें वहां ढूंढ लेंगे जहां तुम सबसे महफूज महसूस करते हो। अब साफ था, आरव की मौत का कारण उसका पेशा था। द कोजी कॉर्नर, जहां वो सबसे सुरक्षित महसूस करता था, वही उसकी कब्रगाह बन गई। ईशान को अब एक शातिर साइबर क्रिमिनल की तलाश थी। साइबर क्राइम, चोरी और धोखाधड़ी का नया तरीका जिसमें हथियार की जगह इंटरनेट है। आरव ऐसे अपराधियों से लड़ रहा था जो अपनी पहचान छिपाकर लोगों को जाल में फंसाते हैं। इंस्पेक्टर ईशान ने टीम को समझाया, हमारा कातिल कोई आम गुंडा नहीं, टेक्नोलॉजी का माहिर है। उसने वाईफाई को हथियार बनाया, एक ऐसी चीज जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के अपराध कहीं भी, किसी के भी साथ हो सकते हैं। सोशल मीडिया हैक, बैंक फ्रॉड, निजी जानकारी की चोरी। आरव जैसे लोग हमें इन खतरों से बचाते हैं। डिजिटल हीरो जो अपनी जान जोखिम में डालते हैं। आरव की मौत ने दिखा दिया, यह जंग हमारे घरों, फोन और लैपटॉप में लड़ी जा रही है और हम में से ज्यादातर को इसका अंदाजा भी नहीं। सबसे बड़ा सवाल, कातिल ने वाईफाई से आरव को मारा कैसे? फॉरेंसिक रिपोर्ट ने राज खोला।
आरव की मौत 2 रसायनों के जहर से हुई, एक उसकी कॉफी में, दूसरा एक छोटे डिवाइस में जो उसके बैग में चिपका था। कातिल ने नकली वाईफाई नेटवर्क बनाया, आरव को कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हुआ। जब इंटरनेट बंद हुआ, आरव परेशान हुआ। कातिल ने वाईफाई से डिवाइस को एक्टिवेट किया। डिवाइस ने गैस छोड़ी जो कॉफी में मिले रसायन से मिलकर जानलेवा जहर बन गई। आरव ने जहरीली गैस में सांस ली। मौत इतनी तेज और शांत थी कि किसी को खबर नहीं हुई। कातिल आराम से कैफे से निकल गया, वाईफाई को रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल कर बिना शोर के कत्ल कर गया। अब चुनौती थी कातिल तक पहुंचना। डिजिटल दुनिया में हर काम का निशान छूटता है। डिजिटल फुटप्रिंट, सबसे बड़ा सुराग राउटर के लॉग्स में मिला मैक एड्रेस। दूसरा सुराग सीसीटीवी फुटेज। एक संदिग्ध शख्स विकास रोज कैफे आता था, आरव पर नजर रखता था। रोहित ने मैक एड्रेस और लैपटॉप मॉडल मैच किया, दोनों विकास से जुड़े थे। कैफे के कर्मचारियों ने विकास की पहचान की, वो रेगुलर कस्टमर था। अब नाम और चेहरा दोनों मिल चुके थे। फुटेज में दिखा, विकास ने आरव के बैग में डिवाइस चिपकाया था, सारे टुकड़े जुड़ चुके थे। ईशान टीम के साथ विकास के फ्लैट पहुंचा। अंदर हाईटेक हैकर का अड्डा था। विकास ने भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। पूछताछ में विकास ने कबूल किया, वो उसी साइबर गैंग का हिस्सा था जिसका भंडाफोड़ आरव ने किया था। गैंग के कहने पर उसने आरव को मारने की साजिश रची। डार्क वेब से डिवाइस खरीदी, वेटर को पैसे देकर कॉफी में रसायन मिलवाया। उसने आरव के बैग में डिवाइस चिपकाया और सही मौके का इंतजार किया। ईशान ने पूछा, वाईफाई क्यों काटा? विकास बोला, मैं चाहता था कि वो बेचैन हो। इंटरनेट के बिना एक हैकर अधूरा है। विकास को अपनी होशियारी पर घमंड था, लेकिन कानून के हाथ टेक्नोलॉजी से भी लंबे निकले। आरव की मौत सिर्फ एक अपराध नहीं, आज की दुनिया का बड़ा सच है। टेक्नोलॉजी के 2 चेहरे। एक चेहरा आरव का, टेक्नोलॉजी से दुनिया बेहतर बनाने वाला हीरो। दूसरा चेहरा विकास का, टेक्नोलॉजी को हथियार बनाकर अंधेरा फैलाने वाला। टेक्नोलॉजी न अच्छी है न बुरी, यह इस्तेमाल करने वाले पर निर्भर करता है। आज हम टेक्नोलॉजी से घिरे हैं, सुविधा और खतरे दोनों साथ हैं। हमें सावधान रहना होगा। एक छोटी लापरवाही बड़ा खतरा बन सकती है, जैसे आरव के दुश्मन उस तक पहुंच गए। अंत में यह कहानी याद दिलाती है, डिजिटल युग में सही और गलत के बीच की रेखा बहुत पतली है। हमें हमेशा सही रास्ता चुनना होगा।